कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 4.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। बच्चों, संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। तो आज की क्लास में हम इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। सवाल नंबर 2 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। बच्चों, इसमें हम आलेखीय विधि से ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो यह सवाल आपको ध्यान से समझना है, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 अंक का सवाल 100% यहाँ से पूछा जाता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपके कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं। ये जो समीकरण दे रखे हैं इन्हें आलेखीय विधि से हल करना है, और जब ग्राफ बनाएंगे तब रेखाएं y अक्ष को काटेगी ना, उस y अक्ष के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखो, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, टेबल बनाएंगे और फिर उनसे क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो देखो, ध्यान देना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से पहले समीकरण लेंगे। बताओ बेटा, क्या है समीकरण? 2x - 5y प्लस का 4 बराबर में 0। जैसे ही समीकरण लो, आपको एक टेबल बनानी है और टेबल में किसका मान ज्ञात करना है, x का और y का। कम से कम 2 मान ज्ञात करते हैं, अधिक से अधिक आप कितने भी मान ज्ञात कर सकते हो। तो मैं आपको इसमें 2 मान से ही ज्ञात करके बता रहा हूं। ठीक है, 2 का भी सही होगा, 3 का भी सही होगा, 4 का भी सही होगा। ठीक है, अब देखो करना क्या है, ध्यान देना। इधर इस तरफ या तो रखेंगे x या रखेंगे y, बाकी सब नंबर पीछे। अब हम यहाँ क्या रखते हैं, x रख लेंगे, तो इन दोनों को उधर भेजना पड़ेगा। अब देखो यहाँ क्या रखा भाई, 2x, अब बराबर इन दोनों को उधर भेजेंगे ना, तो ये माइनस का किस में जाएगा और ये प्लस का, तो देखो ये तो जाएगा प्लस का 5y और माइनस का 4। अब देखो इस तरफ आपको x या y जो रखोगे ना वो अकेला ही रखना है। इसके साथ अभी 2 भी है, 2 गुणा में किस में जाएंगे, भाग में। तो बताओ क्या हो जाएगा, x बराबर 5y - 4 बटा 2। अब x अकेला ही रह गया, तो इस y की जगह में मान रखने हैं। y की जगह क्या रखने हैं, कितनी बार, 2 बार। 2 निकाल लेना। तो देखो y के साथ कोई संख्या है, इसलिए y की जगह क्या लगाओगे, कोष्टक लगाना है। कितनी बार, 2 बार। कैसे, देखो, x बराबर 5 कोष्टक -4 बटा 2, फिर x बराबर 5 कोष्टक -4 बटा 2। कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, क्योंकि मैं कितने मान निकालने हैं, 2। अगर 3 मान निकाले तो 3 बार लिखो। ठीक है, अब देखो यहाँ भाग में संख्या आ गई। अगर आपके भाग में कोई भी संख्या आ जाए तो पहला मान आपको सोच कर लिखना है। पहला मान सोच कर। अब सोच कर कैसे, इस कोष्टक में ऐसा मान लिखेंगे कि इसको हल करने में उसमें किसका भाग जाए, 2 का। तो सबसे पहले हम 0 रखते हैं। क्या रखते हैं, 0। अगर मैंने यहाँ क्या रखा, 0 को किससे गुणा किया, 5 से, क्या आएगा, 0। 0 में से कितना घटाओगे, 4, तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। 4 में 2 का भाग जाता है ना, रख सकते हैं 0, रख सकते हैं ना। अरे जा रहा है, नहीं जा रहा है, माइनस का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का भी आ जाए, माइनस का भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो 0 नहीं रखना चाहते हो तो 1 रख के देखो। अगर मैं 1 रखूं तो 1 किससे गुणा होगा, 5 एकम। अब 5 में से कितना घटाओगे, 4, तो 1 रख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि 1 बचेगा और 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा। अब 2 रखो। अगर मैं यहाँ कितना रखा, 2 किससे गुणा होगा, 5 दूनी 10। 10 में से कितना घटाओगे, कितना बचेगा, 6 में 2 का भाग जाएगा ना। तो या तो रखो 2 या फिर रखो 0, तो मैं 0 ही रख देता हूँ, ये 0। अब पहला मान आपको सोच के लिखना है, दूसरा मान आपको जोड़ के लिखना है। जोड़ के कैसे, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएंगे, आ गया ना 2। तो बताओ ये 0 और 2 किसकी जगह लिखा, y की। पहले 0 फिर 2। अब किसका मान चाहिए, x का। हल करो बेटा, 5 को 0 से गुणा किया, 0 - 4 बटे में 2। 0 में 4 घटाया, -4 बटे में 2। 2 का भाग माइनस के 2 बार। अब यहाँ देखो
5 दूनी 10 माइनस का 4 बटे में 2, 10 में 4 गया 6 बटे में 2 का भाग 3 बार। ये किसका मान आया? पहले कितना -2 फिर कितना 3। हो गए पहली टेबल। अब लेंगे समीकरण नंबर 2। ध्यान लगाना इधर क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 2 से क्या है बेटा? 2x + y - 8 बराबर में 0। अब जैसे समीकरण लोगे क्या बनाओगे? टेबल। टेबल में किसका मान चाहिए? x का और y का। ठीक है, कितने मान चाहिए? 2 मान निकालने, आप ज्यादा भी निकाल सकते हो। तो वही नियम, इस तरफ या तो रखना है y या रखना है x, बाकी सब नंबर पीछे। बताओ क्या रखोगे? हाँ, क्या रखोगे? y रखोगे तो आसान होगा, और x रखोगे तो थोड़ा कठिन होगा। y रखेंगे तो इसलिए आसान होगा क्योंकि y के साथ कोई भी संख्या नहीं है ना, तो भाग में संख्या नहीं जाएगी। आप x रखोगे तब भी सही होगा, y रखोगे तब भी सही होगा। हम यहाँ क्या रखेंगे? y रख लेते हैं। तो y रखा तो ये माइनस का उधर किस में? प्लस में, और ये प्लस का किस में? माइनस में। ठीक है, अब जैसे y अकेला रह जाए तो x की जगह क्या लिखने? मान। कितनी बार? 2 बार। x के साथ कोई संख्या है गुणा में, तो x की जगह क्या लगाएंगे? कितनी बार? y बराबर 8 - 2 कोष्ठक। y बराबर 8 - 2 कोष्ठक। देखो इसके भाग में कोई संख्या नहीं है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर भाग में संख्या आए तभी आपको सोचने की जरूरत है। तो पहला क्या रख देते हैं? 1। दूसरा क्या रख देते हैं? ये किसकी जगह? x की। पहले 1 और फिर 2। अब किसका चाहिए? y का। हल करेंगे इसको। हल करो। 8 का तो 2 एकम कितना बचा? 6। 8 का तो 2 दूनी कितना बचा? पहले 6 और फिर 4। आ गया समझ में? तो ये बन गए दोनों टेबल। अब बेटा इसे बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ के लिए आपका ग्राफ पेपर होगा, उसमें 3 प्रकार की लाइनें हैं। जो सबसे मोटी लाइन है उस पर इस प्रकार की लाइन खींचेंगे, फिर ऐसे भी क्षैतिज रेखा भी हम मोटी वाली लाइन पर खींचेंगे ऐसे। ठीक है, अब जो ये क्षैतिज रेखा खींची वो कौन सा अक्ष है? ये कौन सा अक्ष है? x अक्ष। x इधर किसका? प्लस का। x इधर किसका? ये y अक्ष है तो y इधर किसका? प्लस का। y इधर किसका? माइनस का। अब देखो दोनों में यहाँ मान माइनस का भी है और मान प्लस का भी है। मान माइनस में किसका है? x का, y का नहीं है ना। और x का सबसे बड़ा मान कितना है? 3। और y में सबसे बड़ा मान कितना है? 6। तो उधर तो देखो ये 0, अगली मोटी लाइन पे 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है, फिर 4, ऐसे काफी है। अब नीचे y का मान माइनस में है क्या? नहीं है, लिखने की जरूरत है नहीं है। x का मान x माइनस में है क्या? 2 तक है। तो देखो माइनस का 1, माइनस का 2। ठीक है, अब ऊपर y का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो 6 तक है। जितने हो वही लिखो, ज्यादा फालतू लिखने की जरूरत नहीं है। लिख दिया। अब पहली टेबल देखो यहाँ पर x का मान कितना? माइनस का, y का 0। x का मान -2 कहाँ है? ये रहा। और 0 यहाँ है तो इसी जगह पर पॉइंट आ जाएगा। अब फिर x का मान 3, y का मान 2। x का मान 3 कहाँ है? ये रहा। y का मान 2 कहाँ है? ये रहा। इधर से 3 के सामने और इधर से 2 के, तो देखो एक बिंदु ये आ गया और एक बिंदु ये आ गया। दोनों को हम स्केल की सहायता से क्या करेंगे? ये मिला देंगे ऐसे। बिल्कुल सीधा मिलाना है आपको। मिला दिया? चलो ये हो गई पहली लाइन। अब दूसरी लाइन देखो हो रहा। x का मान कितना? 1। y का कितना? 6। x का मान ये रहा 1 और y का ये रहा 6। तो इधर से 1 के सामने और इधर से 6 के सामने। x का मान कितना? 2। y का मान कितना? इधर से 2 के सामने और इधर से 4 के सामने। और इस प्रकार से हम इनको क्या करेंगे? मिला देंगे। बिल्कुल सीधा मिलेगा आपकी, चिंता मत करो। ग्राफ बनाओगे ना तब बिल्कुल सीधा मिलेगा। बन गए दोनों। अब ये निर्देशांक लिखेंगे यहाँ। x का मान 3, y का मान 2, x का मान 2, y का मान 4, x का मान 1, y का मान 6, x का मान -2, y का मान 0। रख दिया। अब लिखेंगे पैमाना। क्या लिखोगे? पैमाना। कैसे लिखेंगे? x और y अक्ष पर है ना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ठीक है।
और दूसरी देखो एक चीज और पूछिए, उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं किसको काटती है। बताओ y एक्स को कौन कौन सी रेखा काट रही है। देखो एक तो ये यहाँ काट रही है और एक इधर काटेगी ऊपर। जब इस लाइन को ऊपर बढ़ाओगे ना आप तो यहाँ काटेगी इस जगह। तो यहाँ के निर्देशांक लिखने हैं। तो देखो यहाँ के निर्देशांक देखो इस जगह पे y का मान तो कितना है 1, पता नहीं आपके क्या आएगा एग्जिट पर, बराबर आपको देखना है। यहाँ पर 1 से कम भी आ सकता है 1 भी आ सकता है। अगर 1 आया तो देखो x का मान तो कितना है इस जगह पे 0 और y का मान कितना है 1। यहाँ देखो x का मान तो वही क्या आएगा 0 और y का मान देखो 6 7 और हो सकता है कितना 8 आ जाए। ये ऐसे निर्देशांक लिखने हैं आपको, ठीक है ना। जैसे सही सही बनाओगे ना, और ठीक है। और इन समीकरणों के नाम लिखो। बताओ ये वाली लाइन कौन से समीकरण से बनी थी पहले से, क्या है भाई 2x - 5y = 4। ये वाले समीकरण 2x + y - 8 बराबर में 0। ये यहाँ माइनस में 4 बराबर में 0, एक ही बात है। ऐसे उतारो भाई। देखो ये दूसरा वाला बेटा, ये भी सेम इसी प्रकार से करना है और इसी प्रकार से जहां पर रेखाएं y एक्स को काटती हैं उनके निर्देशांक आपको बताने हैं। तो ये सवाल आप करोगे और आप करके इसका फोटो खींच के मुझे कमेंट बॉक्स में भेजोगे या फिर व्हाट्सएप पर इसको जरूर भेजोगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपके यहीं समाप्त होती है। अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।